हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरपति। नेक्स्ट है जनपदी गीते, जिसमें वासवन्ना के वचन शामिल हैं। डैश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया। कब? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है कौन है? निकोलो कोंटी। नेक्स्ट है तुलु राजवंश की स्थापना की वीर नरसिंह ने। नेक्स्ट है डैश प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कौन सा राज्य? विजयनगर राज्य। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय डैश वंश से संबंधित है। किस वंश से? तुलु वंश से। नेक्स्ट है डैश धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो हम्पी धरोहर में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ता है और दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली ही प्रचलित है स्थापत्य कला की। ओके। नेक्स्ट है विट्ठल मंदिर स्मारकों के डैश में शामिल हैं। किसमें शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। नेक्स्ट है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। किसे? भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के डैश राजवंश का संस्थापक था। तो बुक्का प्रथम जो है किस राजवंश का संस्थापक था? संगम राजवंश का। नेक्स्ट है डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किसकी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह डैश राजवंश के संस्थापक थे। तुलु वंश के तुलु राजवंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। ओके। नेक्स्ट है वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या? हम्पी हुआ करती थी। नेक्स्ट है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कौन थे? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय डैश साम्राज्य के शासक थे। इस साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ओके। नेक्स्ट है डैश ने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। किसने? श्री कृष्ण देवराय ने। नेक्स्ट है अन्नमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला डैश राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तेलंगाना में है। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा डैश थे। कौन? हरिहर प्रथम थे। नेक्स्ट है उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडारों को दुनिया के समक्ष लाया था। कौन थे? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। कौन थे? जैनुलाब्दीन। और इन्हें ही कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं, इनको, जैनुलाब्दीन को। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 23 जनवरी सन 1565 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? देवराय सेकंड के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। क्या? कोट्टम थी। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकटदित्य ने। नेक्स्ट है अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। कौन? गंगा देवी थी। नेक्स्ट है इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य यानी एम्पायर का नाम था क्या? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। किसके तर्ज पर? ठुमरी की तर्ज पर। नेक्स्ट है इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे डैश साम्राज्ययुम साम्राज्ययमु के रूप में वर्णित किया है। किसको? कर्नाटक को। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी क्या? हम्पी। नेक्स्ट विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी अपनी माता के नाम पर। ओके। नेक्स्ट पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए। वे रेशम बुनकर थे। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति डैश की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है। शासन कला। कृति क्या थी? शासन कला। तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे। कौन? काकतीय राजवंश के। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना की थी। कौन? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक हैं। कौन? अल्लासानी पेदन्ना। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था। किसने? डुआर्ट बारबोसा एक पुर्तगाली लेखक थे। नेक्स्ट है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब
विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी, किसके? बहमनी और विजयनगर के राजाओं के बीच। ओके, नेक्स्ट है बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, कौन था? अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट है अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था, क्या? एहसानाबाद शहर। नेक्स्ट है निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी, अहमदनगर सल्तनत। जो अहमदनगर सल्तनत थी वो निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी। ओके, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था कौन? हसन गंगू। नेक्स्ट तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है क्या? कनककुन्नू पैलेस। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है क्या? गोल गुंबज। नेक्स्ट डैश का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कहाँ का? बीजापुर का गोल गुंबद जो है वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ओके, नेक्स्ट है औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है किसे? मलिक अंबर को। नेक्स्ट सही सुमेलित है संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी, हरिहर प्रथम का संबंध है इनसे। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी, नरसिंह सालू का संबंध है इनसे। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी, इसका संबंध वीर नरसिंह से है। और अराविडु वंश जो है वो 1570 से 1649 ईस्वी तक था, इसका संबंध जो है तिरुमाल या तिरुमल से है। रिपीट कर लेते हैं इसको। संगम वंश टाइम पीरियड है 1336 से 1485 का संबंध हरिहर प्रथम से है। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक है, संबंध जो है नरसिंह सालू का है इससे। तुलु वंश 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक है, इसका संबंध वीर नरसिंह से है। अराविडु वंश 1570 से 1649 ईस्वी तक है, इसका संबंध तिरुमाल या तिरुमल से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।